आ जाओ नेक्स्ट अपन देखते हैं 1861। ठीक, सबसे पहले आ रहा है देखो फोकस किस पे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे। ये फोकस कैसे, जैसे 58 का एक्ट अपन देखा, फोकस किस पे था, होम गवर्नमेंट पे था। तो अब होम में ही थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, होम में चेंज करने के बाद यहाँ पे भी तो करो, तभी तो मजा आएगा। जन भावना तुमको इंडिया से पता लगेगी, वहाँ से थोड़ी पता लगेगी। तो अभी आया इंडियन गवर्नमेंट में। सबसे पहले अपन देखते हैं कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर इंडियंस को नॉमिनेट करना चालू किया। किसने, वाइसरॉय ने। अब ये इंडियंस क्यों आ गया, क्योंकि भैया इन इंडियंस ने मदद करी थी तुम्हारी 1857 के विद्रोह में, नहीं तो चित हो चुके थे तुम तो। ठीक है, और ये गैर सरकारी सदस्य थे। गैर सरकारी का मतलब क्या होता है, वही नॉन गवर्नमेंट। ठीक है, गैर सरकारी का मतलब क्या हुआ, इस गैर सरकारी को आपको समझना है ना। तो पहले आप समझो सरकारी क्या था भाई, जो सरकारी नहीं हो गैर सरकारी हो गया। ठीक है, ये गैर सरकारी, तो इसको समझने के लिए पहले आपको पीछे जाना पड़ेगा। कहाँ, 1853 के एक्ट में। 1853 के एक्ट में ये था, मैंने बताया था कल वो बॉक्स बनाया था, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल पहले थी, अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल आई। गगन इधर देखो, कहाँ देख रहे हो नीचे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये थी, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल आई, उसके अंदर 6 मेंबर अपन ने बैठाए थे। तो उसका काम था कानून बनाएंगे वो। और वो 6 मेंबर थे कौन, यहाँ थे, मतलब इधर तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चल ही रहे थे 4, लो मेंबर जुड़ गया था, और इधर थे ये 6। ये 6 कौन थे गगन, ये, हाँ हाँ, रियासत थोड़ी थी वो, क्या नाम थे बताओ उनके। बिहार कहाँ से आ गया, तो कौन सा था, तो वही तो उन्होंने क्रम में बोला करो ना, बंगाल हुआ, बॉम्बे हुआ, मद्रास हुआ और आगरा हुआ। आगरा तो बाद में बना था, है ना, और ये प्रेसिडेंसीज थी। एफ नहीं आएगा उसमें, वो तो बना फ्रंटियर, तो अफगानिस्तान हो गया, एफ अफगानिस्तान। तो ये रियासत नहीं थी, ये प्रांत है ना, उसको फोकस करो, वही तो मैं कहता हूँ बार बार, ये प्रांत है, रियासत तो अलग है, रियासत तो अब आएंगी सीन में। तो ये 6 थे। तो जैसे अपन ये देख रहे हैं, ये 6 के 6 कौन थे, ये सरकारी, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सरकारी हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जूनियर जज सरकारी हो गया, और ये जो वहाँ प्रांतों की जो गवर्नर्स की जो काउंसिल्स थी उसके ये मेंबर्स थे सारे। कि जैसे बंगाल के गवर्नर जनरल के अलावा गवर्नर और बैठता, तो उसकी जो थी उसमें से एक सदस्य को भेजा गया है यहाँ। तो ये सारे सरकारी हैं, इनमें कोई भी नॉन सरकारी नहीं है। नॉन सरकारी वो जिसको कि ईस्ट इंडिया कंपनी सैलरी नहीं देती हो, इन सबको सैलरी देती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो बात दूसरी, जाती भारत के खर्चे से ही थी, जैसे अभी होम चार्जेस पूछा। लेकिन ये सारे सरकारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के ये बंदे थे, समझ गए। अब आएंगे नॉन ईस्ट इंडिया कंपनी, वो आया गैर सरकारी। ठीक, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी सैलरी नहीं देती थी, तो ये आ गया बिड़ते, ये किंग, ये 3 है ना, 4 नहीं है, 3 कर दो इसको, ये 3 आ गए। और ये किंग, अब ये किंग कौन आ गया, किंग आ गए, ये रजवाड़े आ गए, प्रिंसली स्टेट्स, ये रजवाड़े आ गए, राजे रजवाड़े, प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि 1857 के विद्रोह में तुम्हारी जरूरत पर हमने महसूस कर ली थी, पता चल गया था, हमने प्रत्यक्ष देख लिया तुम क्या चीज़ हो, तो ये ऐसे। ठीक है, और ये 3 राजा, ये 3 राजा, एक तो बनारस का, एक पटियाला और ये सरदिंकर राव। ठीक है ना, तो इन्होंने मदद करी हुई थी उस समय, मैंने बताया था, वे रजवाड़ों का मैप बनाया था। तो बनारस रियासत, ये पटियाला रियासत ऊपर, और ये सरदिंकर राव, इन 3 को नॉमिनेट किया गया था, किस में, अपने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, गैर सरकारी सदस्यों के रूप में। ठीक, ये ऐसा को ध्यान रखो। तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तरफ है ये। अभी थोड़ा सा इसको अभी एक बार आगे चलने दो, फिर इसका एक बार 1909 का अधिनियम आने दो, इसकी एक टेबल बनी हुई है, मैं पूरे आपको बता दूंगा, वहाँ सारा डिटेल में आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए ये चीज़। तो अब देखो, ये किंग सबसे पहली बार आया, इससे पहले किंग कहीं भी नहीं था। यहाँ अपन ने 6 पढ़े थे, तो 6 ये आए थे। अब अलग आ गई, रियासतें आ गई सीन में, यूँ इंडियंस, और नॉमिनेट किया वाइसरॉय ने। फिर अपन देखो कि लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई किसको, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को। ये ऐसा नहीं था भाई, पहले क्या था, जैसे अपन जैसे देखते हैं कि रेगुलेटिंग के अंदर सेंट्रलाइजेशन लेके आए थे, लेकिन वो पिट से धीरे धीरे फिर ख़त्म कर दिया, बना दिया। लेकिन 1833 के चार्टर में अपन ने देखा था, उसमें वर्ड लिखा हुआ था लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन, है ना, कि गवर्नर जनरल व एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो सब पूरे भारत के लिए कानून बनाएगी। ठीक है, लॉ मेंबर आया, मैकॉले वगैरह सब, वो ये इसी में ही है। गवर्नर जनरल बेंटिक बना ना भारत का, भाई बंगाल का गवर्नर, भारत का बेंटिक गवर्नर जनरल बना विलियम बेंटिक। पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन आया, लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन आया, तो वो यही था
क्लाइमेक्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन। तो देखो रेगुलेटिंग एक्ट ने तो ये चालू किया था सेंट्रलाइजेशन, है ना, यहाँ बीच में लाइन खींच दो। रेगुलेटिंग एक्ट ने तो शुरुआत करी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी को सर्वोच्च बनाया, जो कि फिर ख़त्म कर दिया गया था पिट्स इंडिया एक्ट से। पिट्स इंडिया एक्ट को वापस पावर्स दे दी गई बॉम्बे और मद्रास को, और फिर 33 का जब चार्टर आया तो उसमें ये वापस दे दिया गया इसको क्लाइमेक्स सेंट्रलाइजेशन का। अब लेकिन 18 सतन का विद्रोह हो गया, है ना। हर जगह की जनभावना जानना जरूरी है। बंगाल का गवर्नर बैठा बैठा पूरे भारत को नहीं जान सकता, अलग अलग है ना। तो लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई वापस किसको, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को। तो यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन आया वापस से कि तुम भी बनाओ अब कानून धीरे धीरे धीरे। फिर ये जो डिसेंट्रलाइजेशन आएगा ना, ये आज जो अपन विधानसभाएं देखते हैं, ये इसमें कल्मिनेट होएगा लास्ट के अंदर। जब जैसे डिसेंट्रलाइजेशन दे दिया, अब यहाँ कानून बनाने के लिए अब भारतीयों का सहयोग लिया जाएगा। अब भारतीय जैसे जैसे धीरे धीरे आएंगे तो वो विधानसभा बनेंगी। अब चलेंगे अपन धीरे धीरे आगे, ठीक है। अब मैं बता रहा था कि जैसे भाई भारतीयों आप कानून बनाओगे, प्रांतों को पावर दी ना, कानून बनाओगे, बॉम्बे और मद्रास को दी ना, तो पहले है ना ये है ना, इसमें बीच में ना एक थोड़ा सा ना ये 3 और 4 बिंदु ये गड़बड़ हो गया है। ये इसको यूँ ऐसे लाइन खींचो, ये ऐसे है ये, है ना। तीसरा बिंदु था लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और चौथा बिंदु है पोर्टफोलियो, और 5वां बिंदु है ऑर्डिनेंस। ये लाइन इसमें बीच में से स्किप हो गई, ऐसे बनाओ इसको एल। तो देखो क्या था, लेजिस्लेटिव असेंबलीज की स्थापना हुई है बंगाल में 1862, ये NWFP, ठीक है। इसको एफ को काटो, ये पी है अपने 1866, और पंजाब 1897, ठीक है। बंगाल NWP ये अपने आगरा प्रांत, ठीक है, मॉडर्न यूपी जो बना, और पंजाब 1897, ठीक है। ये तब ये स्थापना हुई है। अब देखो ये क्या था, विधान परिषद थी क्या, ये आप ऐसा मत समझो कि आज जो अपन को विधानसभा दिखती है ये वैसे हो गई। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे अपन ने कल देखा था, किसमें 53 के चार्टर में, जब अपन ने देखा था कि ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ठीक है। ये इंडिया के संदर्भ में तो अपन ने गवर्नर जनरल देखा, लेकिन प्रांतों के संदर्भ में गवर्नर, ये इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर्स थे, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। फिर इधर कुछ अपन ने मेंबर्स छोड़ लिए, ये तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, जिसको अपन ने बोला एडिशनल मेंबर्स इंडिया के संदर्भ में, ये वही थी। तो प्रांतों के अंदर धीरे धीरे विधान परिषदें आने लगी, मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल का ही विस्तार हो गया, और उन सदस्यों को जो अपन ने जोड़ा, इनका काम था केवल विधान पे चर्चा करना और विधान बनाना, बाकी प्रशासनिक एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखती थी। समझ गए ये चीज़। तो ये विधान परिषदें आई, तो उसमें आप ये विधानसभा मत समझ जाना अभी और अलग से बिल्डिंग दे दी, नो, उसके अंदर ही। अब धीरे धीरे जब ये बढ़ेंगे तो अलग से बिल्डिंग दे दी जाएगी, इनको विधान परिषदें बन जाएंगी, यू, है ना। तो ये अपन को ये क्वेश्चन जैसे ये मिलान में आता है कि प्रांतों के अंदर विधान परिषदों का गठन किस एक्ट के द्वारा हुआ। तो 1861 में प्रोविज़न था, क्योंकि यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया ना, देखो कि बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी अपना अपना कानून बनाएंगी, और बाकी रियासतों को भी पावर दे दी गई कि तुम अपने अपने कानून बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रलाइजेशन से तो विद्रोह होगा, डिसेंट्रलाइजेशन करो आप। तो 1861 के एक्ट के थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन चालू हुआ, और प्रांतों के अंदर विधान परिषदें बनी, और विधान परिषद अभी यही थी। जैसे ये कमरा है, इसके अंदर इतनी दूर में तो बैठ गए एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर, उधर बन गए लेजिस्लेटिव। तो ये जो लेजिस्लेटिव थे एडिशनल मेंबर्स, इन्हीं को अपन विधान परिषद बोलते हैं। अब ये पोर्टफोलियो है, देखो पोर्टफोलियो क्या होता है। जैसे आज का सिस्टम आप देखो, अपन जानते हैं कि अपने वित्त फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, अपन जानते हैं अपना होम मिनिस्टर कौन है, अपन जानते हैं अपने विदेश मंत्री कौन है, जानते हैं ना, ये अलग अलग है। तो अपन ने क्या देखा कि एक व्यक्ति एक मंत्रालय संभालता है, इसी को बोलते हैं अपन पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया गया था। इसमें नीचे लिख लो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं आया, उनको भारतीयों को तो अभी देंगे ही नहीं अभी इतने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया। अभी तक अपन क्या देखते हैं, अभी तक अपन को इतना पता है कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर 4 सदस्य थे। अभी वो चौथा था, वो मैकॉले 33 के अंदर आया था, मैंने बताया 3 बार बार क्यों बोलते हो, तो ये जी। फिर 53 के अंदर इसको पूर्ण सदस्य बना दिया गया था इस तरह, लेकिन अभी 4 ही चल रहे हैं, 5वां नहीं है, 5वां तो आगे जुड़ेगा अभी, ठीक है। तो 4 मेंबर्स थे। तो जब तक ये पोर्टफोलियो सिस्टम नहीं था ना, तब तक क्या होता था, कोई भी मामला आता था तो वो चारों के चारों देखते थे। कोई भी मामला है, कोई भी पत्र व्यवहार किसी से करना है तो चारों को चारों उसके अंदर अपना इनपुट देते थे। तो इससे ओवरलैपिंग होती थी, डिले होता था, कामकाज फालतू वो एक्सपेंडिचर होता था। इसको खत्म करने के लिए पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछते हैं कि किस अधिनियम से पोर्टफोलियो सिस्टम आया है, तो 1861 से आया, ठीक है।
अब ये स्टार्ट किया कैनिंग ने, देखिए कैनिंग का कार्यकाल 59 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हुआ तो 61 के बाद ही, लेकिन चूंकि कैनिंग आ चुका था 59 में, तो इसलिए बोला कि 61 से स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन तो यही आएगा कि भाई किस एक्ट के थ्रू पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया गया था, तो 1861 के एक्ट के तहत पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया। अब पोर्टफोलियो सिस्टम में देखो मैंने आपको बताया क्या है कि एक मेंबर जो है, मेंबर कौन सा है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, वो एक या एक से ज़्यादा विभाग देखेगा। ज़्यादातर तो एक ही देखते थे, ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे बढ़ने लगे तो एक से ज़्यादा दे दिया, अपने कई बार दे देते हैं, 4 दे देते हैं, ऐसे तो एक या एक से ज़्यादा। तो देखो इसमें बार बार ये चीज़ आ रही है, एक मेंबर क्या देखेगा, एक या उससे ज़्यादा विभाग, तो एक एक आ रहा है ना, तो बिल्कुल, तो एक्ट में भी तो एक आ रहा है सर, क्या दिक्कत है, या नहीं आ रहा, क्या ये एक नहीं आ रहा, एक 1861 खत्म हो गया अपना काम, पोर्टफोलियो का मतलब एक और खत्म हो गया, ऐसे है ये पोर्टफोलियो सिस्टम। फिर ऑर्डिनेंस की वॉइसरॉय को ऑर्डिनेंस बनाने की पावर दी गई थी। ये ऑर्डिनेंस देखो क्या था कि जैसे पता लगा कि 1857 के विद्रोह जैसी स्थिति वापस से उत्पन्न हो रही है, कोई युद्ध संबंधी मेरे को कानून फटाफट बनाना है, लेकिन अभी चूंकि चलो ब्रिटेन के अंदर तो क्या है, थोड़ा इलेक्शन का माहौल है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बिजी है, संसद भी बिजी है, तो कानून बनाने में भी टाइम लगेगा, तो इसको ऑर्डिनेंस की पावर दी गई है ना, जैसे तत्काल अपन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो वापस, तो उसमें अपन डिसीजन ले सकें इसलिए। लेकिन उसकी वैलिडिटी कितनी, सिर्फ 6 मंथ। आज भी देखो यही है, 6 मंथ और 6 सप्ताह वैलिडिटी है। आज भी ऑर्डिनेंस को राष्ट्रपति बनाता है, तो 6 महीने के अंदर संसद का सदन आहूत होएगा, और सदन आहूत होने के 6 सप्ताह के अंदर, तो 6 माह 6 सप्ताह वैलिडिटी होती है ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी आज भी ऑर्डिनेंस की, ये उसकी वैलिडिटी। तो देख लो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सारा इन्हीं डेवलपमेंटों से निकला हुआ अपने, ये इसके अंदर मेन मेन प्रोविजंस थे। तो जो इसकी समझने वाली बात है, देखो 1861 एक्ट ये पकड़ में कैसे आएगा, ये पकड़ में आएगा 1861 जैसे बोलो, तो पहले तो ये है कि यहाँ से तो अपन को खोलना है पोर्टफोलियो एग्जीक्यूटिव काउंसिल। फिर अब थोड़ा सा इसका दिमाग पे रखना है कि ये आया यार 61, इसमें मतलब 57 पहले हो चुका है, 57 पहले हो चुका है, तो 57 रिजल्ट था एक सेंट्रलाइजेशन का। अब डिसेंट्रलाइज करेंगे अपन, तो डिसेंट्रलाइज करने के लिए सबसे पहले तो अपन राजाओं की सुनेंगे। तो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर 3 आ गए सदस्य अलग कि वो राजा थे, बनारस के पीटी पटियाला और सर दिनकर राव एसडीआर वैसे अपन IMF के संदर्भ में पढ़ते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आरण अधिकार, क्वेश्चन आता है फ्री में। एसडीआर का संबंध किससे है, तो वो IMF से है, लेकिन वहाँ यहाँ का एसडीआर ये कौन है, ये लिखा हुआ है, घट रहा है, सर दिनकर राव, ठीक है। ये तो इंडियंस को लाए अपन, वो आ गए इंडियंस। अब डिसेंट्रलाइजेशन और करेंगे, तो भाई एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तो हो गया, अब लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन और करो, क्योंकि देखो अब साथ साथ चलेंगी चीज़ें, एग्जीक्यूटिव में भी चेंज होएगा और लेजिस्लेटिव में भी चेंज होएगा। तो हमने दे दी बंगाल और बॉम्बे को, सॉरी बॉम्बे और मद्रास को अलग से कानून बना, और प्रांतों के अंदर विधान परिषदों का गठन कर दिया। बंगाल में हो गया 62, अपने नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में हो गया 66 में, और 1897 के अंदर हो गया पंजाब में। बस ये पंजाब जो है ना, इसमें भी लिख लो P7, G7 तो पढ़े ही है, P7 और लिख लो, तो 97 याद रह जाएगा। ये था आपने 1861 का एक्ट। देखो इसके 2-3 क्वेश्चन देखो क्या क्या दिखे, क्या है 1861 का एक्ट। पहला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने सम विभाग व्यवस्था, ये पोर्टफोलियो सिस्टम को सर्वप्रथम कब लागू किया, 61, और इसमें वाइसरॉय कौन था जिसने लागू किया, कैनिंग। एक व्यक्ति एक का ही काम कर सकता था, ही कैन परफॉर्म, 1 पर्सन कैन परफॉर्म 1 पोर्टफोलियो, है ना, कैन कर सकता था, एक या एक से ज़्यादा का कैन परफॉर्म, तो कैन से कौन हो गया, कैनिंग हो गया। इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 में उच्चतम न्यायालय व सदर दीवानी न्यायालयों का विलय कर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। देखो वैसे तो यहाँ इसको लिख लो अलग ही, ये जो 1861 एक्ट के तहत ही है ये हाई कोर्ट्स। वैसे अपन इंडियन जुडिशरी का सिस्टम पढ़ेंगे अलग, तब उसमें और आएगा, जब सुप्रीम कोर्ट चालू होगा, हाई कोर्ट चालू होगा। लेकिन 6ठा नंबर बिंदु डाल लो, लिख लो 1861 हाई कोर्ट, ऐसे, ठीक है। वो 3 जो मेन प्रेसिडेंसीज थी उनके अंदर ही बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, है ना। सुप्रीम कोर्ट तो चला ही आ रहा है रेगुलेटिंग एक्ट से, बंगाल में हाई कोर्ट और 1861, इसके लिए अलग आया था इंडियन हाई कोर्ट अधिनियम, ठीक है। फिर आ रहा है कठोर केंद्रीयकरण, है ना, ये भारतीय परिषद अधिनियम नहीं है, इसको काटो, इसको लिखो आप, ये लिखा हो ना कठोर केंद्रीयकरण 1833 का। अगला क्वेश्चन है ना,
दोनों के अंदर ये सेम ऑप्शन चिपक गया, इसको करो 1833। अभी अपने पढ़ा था, देखो ये क्लाइमेक्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीय। तो कठोर तो वो था केंद्रीयकरण, और विधायी अवक्रमण, इसमें कर दो डिसेंट्रलाइजेशन। अवक्रमण मतलब विकेंद्रीकरण। ये आया 1861 का आया, ये देखो डिसेंट्रलाइजेशन लिखा हुआ है। ये डिसेंट्रलाइजेशन 61 से और सेंट्रलाइजेशन हुआ था 33, क्लाइमेक्स। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1861 के एक्ट के तहत 1862 में हुई। इंडियन काउंसिल से 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की है, लेकिन उसकी वैलिडिटी क्या होती थी? 6 माह। लिख लो इसमें वैलिडिटी 6 माह। इंडियन काउंसिल से 1861 ने सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसरॉय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकारों को और बल प्रदान किया। मैंने पहले विभागीय थी, पहले अब विभागीय करी, और पहले क्या थी? एक वर्ड लिखा हुआ ना, देखो इसमें कैसा कार्य संचालन था पहला? सामूहिक। सामूहिक पे गोला लगाओ और पोर्टफोलियो पे गोला लगाओ। सामूहिक क्या था कि सभी सब कुछ देखेंगे, और अब क्या हो गया? एक ही देखेगा, एक या एक से ज़्यादा। तो सामूहिक की जगह हो गया विभाग में पोर्टफोलियो। ये इसके अंदर अपने हाँ बताओ। हाँ हाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे। हाँ उसके बाद में जैसे 58 में तो भारत राज्य सचिव आ गए, हाँ होम गवर्नमेंट में चेंज हुए थे। हाँ उसके अलावा फिर 61 में जब वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुई तो उसमें 3 इंडियंस को भी नॉमिनेट। हाँ तो क्या वो जो है वो उसमें जुड़े 10 इधर देखो, ये इधर जुड़े ही है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, इधर नहीं। 10 + 3 हो गए। ये 4 + 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और ये जो इधर है ना, यहाँ इसकी ये क्या चल रहा है? इसमें ये मिनिमम 6 कर दिए गए और मैक्सिमम 12, ये इसके अंदर था 1861 में। इसमें बना लो, ऐसे टेबल बना लो, वैसे आगे और आएगी, अभी बढ़ती जाएगी। ये इधर ये देखो, ये यूं है, ये तो है अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल। 1853 को इधर लिख लो चाहे से, ये है ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1853 के अंदर 4 और 6 थे, 4 इधर थे, 6 सबसे पहली बार आए। फिर 1861 में क्या किया? ये 1861 का है यहाँ पे। तो 58 में ये बीओडी और सीओडी का तो एंड हो गया था, तो हाँ देखो, इसको ऐसे बना देता हूँ, एक मिनट, एक सेकंड, ऐसे बना लो इसको, ये ज़्यादा सटीक है। ये है सबसे पहले अपना 1853, इसके अंदर थे 4 और लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर अपन ने किए 6, सही है यहाँ तक। फिर आया 1858 के अंदर, कोई चेंज इनके अंदर नहीं हुआ था, क्योंकि 58 लिखो जरूर है ना, क्रॉस लगाओ, ये तो कन्फ्यूजन रहेगा। ये इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इससे सारे चेंज किए थे होम गवर्नमेंट में। फिर 1861 आया, इसके अंदर मतलब +3 करो, ऐसे है ना, 7 मत लिखो, +3 वही, एक तो बनारस का, एक पटियाला का और एक सरदिंकर राव, समझ गए। और इसमें क्या था, ये 6 से 12 लिखो कि मैक्सिमम 6 थे और मिनिमम 6 थे और मैक्सिमम 12 थे, ऐसे यूँ आएगा ये। फिर यहाँ और लिख लो 1892, इससे साथ ही मिलते जुलते में ये 1892 के अंदर क्या कर दिया अपन ने, ये सेम चलता आया, और इसके अंदर ये मिनिमम 10 हो गए और मैक्सिमम 16 हो गए, ये ऐसे था। यूँ बनाओ इस टेबल को, ये है टेबल। फिर 1909 का जब अधिनियम आएगा, 1909 लिख लो, क्योंकि वो फिर इसके बाद वो राज्यसभा और लोकसभा चालू हो जाएगी। ये है 60, 1909। भाई पहले देखो, 53 समझ में आ गया, 4 और 6, 58 में दोनों में क्रॉस है, 61 में +3, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 आए ना, 3 राजा थे, बनारस, पटियाला और SDR, ये 3। और ये क्या है, मिनिमम तो 6 होंगे और मैक्सिमम 12 होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। कौन सा पूछ रहा आप? ये 3, ये नहीं, ये तो नहीं, वो बनारस, पटियाला और SDR वो लिखे थे ना, ये वाले जो 4 को मैंने 3 कराया था, बनारस, पटियाला और सरदिंकर राव,
राजाओं की बात है ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में राजाओं को लेके आएंगे अपन। भाई लेजिस्लेटिव में तो उनको बैठाने कोई मतलब ही नहीं है, वो वैसी मैजिस्ट्री हो तो एग्जीक्यूटिव में कैसे बैठाएं तुम्हें, समझ गए। अब देखो इसको एक याद करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। आप देख रहे हो धीरे धीरे डेंसिटी देख रहे हो, अभी तो ये और बढ़ेगी, है ना। लेकिन इसकी एक ब्यूटी है। ब्यूटी क्या है, जब भाई परेशान तो ज़्यादा ये तो कर रहे हैं लेजिस्लेटिव वाले काउंसिल को, ये नहीं आए एग्जीक्यूटिव तो सुन रहे थे सर, रेगुलेटिंग पिट्स बच्चे थे तब से सुन रहे हैं हम तो। ये चीज़ आ रही है और बढ़ेगी, ये इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी ये बढ़े, है ना। ये और दूसरी बात ये अपन गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं, गवर्नर जनरल की, है ना, इंडिया के संदर्भ में, ये अभी प्रांतों की बात नहीं है। अब देखो उसकी ब्यूटी क्या है, इधर देखो ये जितने भी आंकड़े आप पढ़ोगे ना सब में 6 का डिजिट आएगा, हर में। 53 अपन ने सबसे पढ़ा तो 6 आया, फिर अपन पढ़ रहे हैं 58 में कुछ नहीं, 61 वापस 6 आएगा, मिनिमम 6 मैक्सिमम 12। और इसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है 6 और 12 का, वो भी 6 है। फिर जब अपन पढ़ेंगे तो 10 से 16 इसमें वापस 6 आ गया, आया कि नहीं आया। और इन दोनों का भी डिफरेंस क्या है, 10 और 6 का क्या डिफरेंस है, वो 6 है। फिर जब अपन 1909 में पढ़ेंगे तो इसमें 6, और फिर इससे आगे भी जब पढ़ोगे ना 19 और 35 उसमें भी 6 का आंकड़ा, ये चीज़ है। तो भाई आप यूँ ध्यान रखो यार, एक प्लेस पे तो 6 कहीं ना कहीं आएगा, 7 कहीं नहीं है, तो कुछ तो ये आसपास भटकेंगे अपन। ये 6 आ गया, फिर ये 6 बढ़ते ही देखो इसकी शुरुआत यही हुई, भाई पहले 6 थे तो इस 6 से तो कम कर ही नहीं सकते ना आप, जब 6 ही थे तो मिनिमम 6 और मैक्सिमम 6, मैक्सिमम कितने, उसमें 6 में 6 जोड़ दो क्योंकि 6 का डिफरेंस बताया था सर ने, तो 12 हो गए। अब फिर यहाँ ये 6 को मिनिमम को बढ़ा के भाई 6 से कम नहीं कर सकते आप, तो मिनिमम कर दिया अपन ने 10 और मैक्सिमम कर दिया 16, तो फिर डिफरेंस आ गया 6 का। और 1909 के अधिनियम से ये हो गए 60, ऐसे है ना। तो इसमें थोड़ा सा फोकस करके यूँ बार बार रिवीजन करने की आदत डालोगे ना, तब जाके ये चीज़ें अपने दिमाग के अंदर सेट हो जाएंगी। इस टेबल को बना के रखो, वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर अपन आगे और वैसे बनाएंगे, लेकिन अभी भाई इसके बाद तो क्या, यहाँ के बाद तो थोड़ी सुलझन आ जाएगी 19 और 35 में, तो ज़्यादा उलझन यही है जिससे अभी अपन जूझ रहे हैं। तो वैसे तो देखो समझ में आ ही रही है, बस अब वो चीज़ें सर याद नहीं हो रही, समय तो दो यार, बातचीत तो करो इनसे तसल्ली से बैठ के अपने, यूँ है ठीक। इसमें कोई कन्फ्यूजन है बताओ, अभिषेक बताओ, गगन बताओ, करण बताओ, है ना। फिर अब नेक्स्ट अपन जैसे देखते हैं 1892 का। तो देखो इसमें क्या है, जैसे लिखा हुआ तो शॉर्ट के अंदर है, लेकिन जैसे अपन यहाँ देख रहे हैं, देखो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। फिर थोड़ा सा यहाँ पे आएगा अपने ये नॉमिनेशन वाला, तो इसको थोड़ा सा अपना ये जैसे अभी मैंने बताया था कि जो पहले 6 था, 6 और 10 हो गया। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ था, अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल बताई थी ना, 6, 10 और फिर 10 और 16, तो ये थोड़ा इसका विस्तार होगा एडिशनल मेंबर्स, तो इसको अपन तसल्ली से थोड़ा सा देखेंगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे 1892 का।